क्या सच में सेना का अपने जवानों के प्रति रवैया ठीक नहीं है? सेना का मतलब सीनियर अधिकारियों का अपने जवानों के प्रति रवैया ठीक नहीं है। ये हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी है। ये उसने कहा है कि आखिर जब तक जवान आपके काम का है, आपके लिए काम करता है, तो आप उसकी फिक्र करते हो। यदि उसके साथ कुछ बड़ा इंसिडेंट हो जाता है तो आप उसकी मदद क्यों नहीं करते हो? क्यों आप पुराने अंग्रेजों के कानूनों का हवाला दे करके उन्हें परेशान करते हो, उनका शोषण करते हो? हाँ जी दोस्तों, एक मामला, एक ऐसा सोल्जर जो 2001 में सेना में भर्ती होता है एज ए सिग्नल मैन, और उसका नाम है सोलंकी। हाँ जी दोस्तों, सुरेंद्र सिंह सोलंकी 2010 में अपने यूनिट से 1STC गोवा जाता है किसी टीडी के लिए और रास्ते में लापता हो जाता है। अब लापता हो जाता है सैनिक या ड्यूटी के दौरान कुछ भी हो जाता है, ये जिम्मेदारी किसकी है? उसके परिवार वालों की, उसके माँ बाप की, उसकी बीवी की, या उसके छोटे बच्चे की, या सेना की? यदि सेना की जिम्मेदारी है तो सेना इस जिम्मेदारी को पूरी तरीके से क्यों नहीं निभाती? अब जब लापता के बाद उसके घर में सेना इत्तला कर देती है कि भाई सुरेंद्र सिंह सोलंकी मंदसौर मध्य प्रदेश का रहने वाला सेना से लापता हो गया है, और बस उसके डॉक्यूमेंट क्लोज कर देती है। अब कहानी शुरू होती है उस फैमिली और परिवार के ऊपर जो दर्द और जो पहाड़ टूटता है दुखों का, उसको कौन संभालेगा? क्या सेना नहीं संभाल सकती? क्या सेना उसकी मदद नहीं कर सकती? लेकिन नहीं की सेना की मदद, इसलिए जज साहब को यह कहना पड़ा। क्या होता है कि यानी 2010 के बाद और अभी तक उसकी फैमिली को पेंशन नहीं मिलती है। उसके बूढ़े माँ बाप दर बदर भटक रहे हैं, और कहा जा रहा है जब सेना के साथ कार्रवाई करते हैं तो सेना अपने नियमों का हवाला देती है कि आप डेथ सर्टिफिकेट लेके आओ। अब डेथ सर्टिफिकेट पे कौन सी डेट लाई जाए, कौन सा पोस्टमार्टम हुआ है, कौन सा अस्पताल आपको डेथ सर्टिफिकेट दे देगा और किस वजह पर दे देगा? हाई कोर्ट के जज साहब कहते हैं जब डॉक्यूमेंट आपके पास है, जवान आपके पास है, गुम आपके पास हुआ है, तो ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। लेकिन नहीं, वो बूढ़े माँ बाप दर बदर भटकते रहे। मामला जब आगे बढ़ता है, मामला हाईकोर्ट इंदौर में जाता है, तो जज को बहुत दुख होता है और उन्होंने सीधे सीधे शब्दों में कहा है, तल्ख टिप्पणी, दुर्भाग्य से कोई सैनिक लापता हो जाए तो उसके स्वजनों के प्रति बदल जाता है सेना का व्यवहार। ये जज साहब ने कहा, क्योंकि जज साहब को उसका दर्द देखा नहीं गया कि कई सालों से ये पेंशन के लिए भटक रहे हैं। और डेथ सर्टिफिकेट किसकी जिम्मेदारी है? डेथ सर्टिफिकेट कब से बनेगा? वो कह रहे हैं बना के दो तब आपकी पेंशन शुरू होगी। और ये मामला फिर वो लोग भटकते भटकते जाता है हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट के जज साहब क्या कहते हैं, जरा इस स्टोरी को आपको सुनना होगा। और ये मामला अभी का नहीं, 2 दिन पहले की न्यूज है। सेना के जवान देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं। दुर्भाग्य से जब कोई सैनिक अचानक लापता हो जाए या कुछ अनहोनी हो जाए तो उसके स्वजनों के प्रति सेना का व्यवहार बदल जाता है। लापता सैनिक के परिवार की मदद की बजाय सेना उनसे अपेक्षा करती है कि वे न्यायालय के माध्यम से सैनिक की मृत्यु की घोषणा करवाएं। सेना कह रही है आप न्यायालय जाइए और वहां से उसकी घोषणा करवाइए, तब हम आपको पेंशन देंगे। क्या ये सही है? जहां हम हवाला देते कि सेना के अंदर आज बहुत बड़ा भाईचारा है, क्या हम ये नहीं कर सकते? क्या कौन से नियम हैं जो आड़े आते हैं? हम सामने हैं, हमारा जवान सामने, हमारे सामने इंसिडेंट हुआ है, फिर कौन सा नियम और घर वाले किस नियम को मान के आपके सामने अपनी चीजों को लेके आए? दोस्तों, लापता सैनिक के शोक संतप्त परिवार के सामने कठिनाई यह है कि सैनिक की पेंशन और अन्य सेवानिवृत्त भत्ते जारी करने से भी सेना ने इनकार कर दिया। पेंशन नहीं दूंगा, ग्रेचुटी नहीं दूंगा, कम्यूटेशन नहीं दूंगा, उसका लीव का पैसा नहीं दूंगा, फंड भी नहीं दे सकता। क्यों? कि आप मुझे हाई कोर्ट से सर्टिफिकेट लाइए, डेथ सर्टिफिकेट। ये सेना कह रही है, जबकि सैनिक एक जो सेवारत जवान का असली घर उसकी यूनिट होती है। लेकिन मामला फिर कोर्ट में जाता है इस तल्ख टिप्पणी के साथ। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इंदौर खंडपीठ ने लापता सैनिक के परिवार के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा है कि रिकॉर्ड में जिस दिन से आपने उसको गायब किया है ना, जिसने कहा है कि ये वो गायब है, उसी दिन से आप मृत मानकर सैनिक के परिवार को पारिवारिक पेंशन अन्य लाभ दिए जाएं। मामला मंदसौर जिले के एक सैनिक सुरेंद्र सिंह सोलंकी का है। वर्ष 2001 में सिग्नल मैन के पद पर भर्ती हुए और 2010 में गोवा जा रहे थे, अचानक लापता हो जाते हैं। यानी अब कोर्ट ने कहा है आपने जिस दिन आपने दिखाया है कि ये लापता है, उसी दिन से आप अपनी कार्रवाई कराइए, वहां से दीजिए, हम नहीं देंगे।
इस पर और कहा है इन्हें फटाफट पेंशन और जिनके पूरे अधिकार हैं और विद एरियर के साथ दिए जाए। इस पर सेना ने सोलंकी के माता पिता को उनके गायब होने की सूचना दी। सेना की आंतरिक जांच में स्पष्ट हुआ कि सुरेंद्र गोवा से गायब हुए थे और उनकी पारिवारिक पेंशन मिलनी शुरू नहीं हुई थी। ये सारी कहानी आ जाती है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति अनिल वर्मा ने सैनिक की मृत्यु की तारीख 25 जुलाई 2010 को मानते हुए इस तारीख से उसके स्वजनों को पारिवारिक पेंशन अन्य लाभ दिए जाने के आदेश दिए। गौरतलब है कि प्रति वर्ष बड़ी संख्या में सैनिक सियाचिन अन्य स्थानों पर लापता हो जाते हैं, लेकिन उनके गायब होने की तारीख को उनकी मृत्यु की तारीख नहीं माना जाता है। ये दुख और दुर्भाग्य की बात है। धन्यवाद।